चित्तौड़ का किला, जहां पत्थर भी बोलते थे और रातें भी भूतकाल के राज फुसफुसाती थी। लोग कहते थे इस किले में दो ऐसे योद्धाओं की आत्माएं बसती है जिनका नाम अंग्रेज सुनते ही दहशत खा जाते थे। वे दो थे वीरेंद्र सिंह राठौड़, प्रताप सिंह राठौड़। राठौड़ घराने के आखिरी शेर। हालांकि कहानी उनके जन्म से नहीं, उनके विनाश से शुरू होती है। उनके पिता ठाकुर रणधीर सिंह राठौड़ चित्तौड़ के सबसे सम्मानित पहरेदार थे। एक दिन अंग्रेजों ने गांव से जबरन कर मांगा। रणधीर सिंह ने कहा, राठौड़ सिर कटवा देता है मगर झुकता नहीं। अंग्रेजों ने पूरी हवेली जला दी। माँ दो बच्चों को गुफाओं में छिपाते हुए बोली, वीरेंद्र प्रताप कभी मत भूलना, जिस दिन राठौड़ सूंघ ले के अन्याय हुआ है उस दिन उसकी तलवार अपने आप बाहर आ जाती है। माँ वही आग में दम तोड़ गई। उस दिन दोनों भाइयों की आंखों में रक्त का वचन जल उठा। किले की गुफाएं धूप कभी नहीं देखती थी। वहीं इन दो भाइयों ने सीखा अंधेरे में चलना, तलवार को हवा में महसूस करना, दुश्मन की सांसें सुनकर उसकी जगह पहचाने, रात के जानवरों से तेज होना, गुफा की दीवारों से छलांग लगाना और छाया बन जाना। वीरेंद्र सिंह सामने से युद्ध का तूफान, प्रताप सिंह पीछे से मौत की फुसफुसाहट। लोग कहते हैं एक सूरज की ज्वाला है, दूसरा चांद की धार है। एक दिन अंग्रेजों का छोटा काफिला घोड़ों और हथियारों के साथ जा रहा था। रात में दो परछाइयां सामने आई। प्रताप धीरे से बोला, भाई पहली दहाड़ यादगार होनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह कूद पड़े। एक ही वार में 3 अंग्रेज धड़ाम। प्रताप ने हवा की गति से पीछे के 5 जवानों के गले काट दिए। घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों की खनक किले तक सुनाई दी। पहले ही हमले में काफिला साफ। जनता बोली, राठौड़ वापस आ गए हैं। कुछ महीनों में अंग्रेजों की हर सप्लाई लूट जाती, सोना चांदी गांव वालों में बांटा जाता, हथियार गुफाओं में जमा होते, गरीब किसानों का कर्ज चुकाया जाता। हर रात कोई न कोई काफिला गायब। अंग्रेजों की रिपोर्ट में लिखा गया, 2 रॉयल डेमन्स ऑफ चेटर। लेकिन जनता कहती, दानव नहीं, हमारी धरती के लाल है। वीरेंद्र सिंह की मुलाकात होती है राजकुमारी धवनी पंवार से। वही राजपूती, तेज और कटारी जैसी सुंदर। जब उसने पहली बार वीरेंद्र का घाव बांधा, वीरेंद्र ने कहा, इतनी हिम्मत किसी रानी में नहीं देखी। धवनी बोली, क्योंकि मैं किसी की रानी नहीं, इस मिट्टी की बेटी हूँ। दूसरी तरफ प्रताप का दिल धड़कता है एक चंचल राजपूती किशोरी पर, जो किले में पूजा करती थी। दोनों प्रेम युद्ध की आंच में पिघलते रहे। एक बार इतिहास की सबसे खतरनाक लूट हुई। 3 जिलों का सोना, सैनिकों को पगार, बंदूकें, 350 अंग्रेज, 40 घुड़सवार, 2 तोपें, खुद जनरल विल्सन और 60 ऊंट। प्रताप बोला, आज युद्ध नहीं होगा, आज परले होगा। धवनी और किशोरी गांव वालों के साथ आग के गोले तैयार करती। रात 12 बजे पहाड़ फटा, आग गिरी, तलवारें चमकी, घोड़े चीखे। वीरेंद्र सामने से तूफान बनकर टूटे, प्रताप पीछे से भूत की तरह। इतनी तेज लड़ाई अंग्रेजों ने कभी नहीं देखी। 3 घंटे में काफिला राख हो गया। इस रात को कहते हैं राठौड़ों की आग वाली रात। अंग्रेज जीत नहीं पाए तो दिमाग लगाया। चित्तौड़ का एक लालची ठाकुर लोभ में बिक गया। वह बोला, मैं किले की गुफा का रास्ता दिखाऊंगा। रात को किला चारों तरफ से घेर लिया गया। 200 सैनिक, 50 मसाले, तलवारें, गोलीबारी। प्रताप बोले, भाई किसी ने बेचा है हमें। अचानक ठाकुर चेहरा दिखाता है। धवनी चीख उठी, शर्म नहीं आई, अपनी मिट्टी बेच दी। गोलियां चल पड़ी। वीरेंद्र घायल, प्रताप गिर पड़े। धवनी और किशोरी आखिरी ताकत से लड़ती रही। पूरा किला खून से लाल हो गया। जनरल विल्सन बोला,
नो राजपूत सर्वाइव्स टुडे। वीरेंद्र मुस्कुराए। राठौड़ मरता नहीं पर अपने दुश्मन को साथ ले जाता है। भीषण लड़ाई हुई। लाल आग, डरावनी चीखें, दीवारों पर खून। अंत में प्रताप ने अपना आखिरी खंजर वीरेंद्र के दिल में उतार दिया। वीरेंद्र सिंह तलवार घुमाते हुए बाकी सैनिकों को खदेड़ते रहे जब तक सब भाग नहीं गए। उसके बाद किले में शांति हो गई। सुबह हुई तो लोगों ने बोला, राठौड़ कहाँ गए? किला वीरान, खून, तलवारें। धवनी और किशोरी रोती रही पर वीरेंद्र और प्रताप कहीं नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं दोनों मर गए, कुछ कहते हैं जख्मों के साथ पहाड़ियों में गायब हो गए, और कुछ बूढ़े कहते हैं रात में जब हवा तेज चलती है तो दो तलवारों की झनकार सुनाई देती है। वो दो साए आज भी किले की रक्षा करते हैं। राठौड़ मरते नहीं। अगर ये आपको काल्पनिक एक स्टोरी है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।